जय श्री राम। एनबीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ महीनों पहले की बात है, मार्च में जब कन्हैया कुमार पदयात्रा लेकर निकले थे, नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा लेकर निकले थे, बिहार में घूमे थे राहुल गांधी की तरह। वो बिहार के राहुल गांधी बनना चाह रहे थे और कांग्रेस में बिहार में बड़े ही बदलाव नजर आ रहे थे। प्रदेश प्रभारी बदल दिए, कृष्णा लबरू को बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, अखिलेश सिंह हटा दिए गए और पूरी काया पलट करने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, 4 महीने में 5 बार। कन्हैया कुमार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहे हैं, बिहार में दिख रहे हैं। ये बड़ा 1-2 महीना ये कांग्रेस में चला। बिहार में लगा कि इस बार कांग्रेस तो राजद से आगे ही निकलने की कोशिश में लगी है, लेकिन ये 1-2 महीने की कवायद का असर ये हुआ कि कन्हैया कुमार तो बिहार से गायब हो गए और राहुल गांधी बुरे फंस गए। कन्हैया कुमार, इनका कम्युनिस्ट दल जो कांग्रेस की टीम में इस वक्त है और राहुल गांधी के करीबी है। ऐसे नहीं कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए हैं और बिहार में एक चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और दिल्ली में उनको उतारा, वहां चुनाव नहीं जीत पाए, फिर भी राहुल गांधी की एक क्लोज टीम का हिस्सा बने हुए हैं, राहुल गांधी के करीबी बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की टीम में कम्युनिस्ट लोग हैं, जेएनयू से आए हुए लोग काम कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा वही वामपंथी विचारधारा है और कन्हैया कुमार से भी जुड़े रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं, पुरानी पहचान भी है और राहुल गांधी के रवैये में ये दिखता है, जिस तरह से कैपिटलिस्ट का विरोध करो, यानी कि पूंजीपतियों का, कारोबारियों का विरोध करना कम्युनिस्टों की विचारधारा से प्रभावित दिखता है। और उनके जो बयान है, जो उनके तरीके हैं, उससे साफ नजर आता है कि इस पर वामपंथियों की छाया है। पूरी तरह से तुष्टीकरण वाली पार्टी तो बन ही चुकी है कांग्रेस। अब इसका असर ये हुआ कि बिहार के लिए भी राहुल गांधी को सलाह मिलने लगी कि बिहार में हम कब तक इस तरह से रहेंगे। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा था और राहुल गांधी को जयराम रमेश है, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इनके दिमाग में कि आइडिया डाला गया कि बिहार में हमको फिर से पार्टी को जिंदा करना चाहिए और उसके लिए हमें एक वहां पर फायर ब्रांड लीडर की जरूरत है और पूरा परिवर्तन लाने की जरूरत है। अब कन्हैया कुमार को एंट्री लेनी थी बिहार में, पुराने नेताओं के साथ तो ले नहीं सकते थे, तो इन्होंने राहुल गांधी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई, कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बढ़ाई और यहाँ पर पूरा परिवर्तन किया गया। प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और कन्हैया कुमार को एंट्री दिला दी गई। प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष बदलने से पहले कन्हैया कुमार को एंट्री नहीं मिल पाई थी। बेगूसराय से वो लड़े थे, तब बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। या राजद से तो विरोध होता ही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी विरोध हुआ, इसलिए वहां पर सपोर्ट ही नहीं मिला और कन्हैया कुमार हार गए। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में भी पैराशूट कैंडिडेट बन गए, वहां भी हार गए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में मैं चुनाव लड़ लूं, इसलिए पदयात्रा निकाली थी, वहां पर दिख रहे थे। लेकिन अब यहां पर जैसे ही कांग्रेस ने अपने पैर फैलाने शुरू किए, अपना फायर ब्रांड नेता जिसे कन्हैया कुमार को मानती है वहां पर दिखाना शुरू किया, तो फिर महागठबंधन में खटपट शुरू हो गई और तेजस्वी यादव की तरफ से बुलावा आ गया। तेजस्वी यादव, राजद, जो कि कन्हैया कुमार को तो बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि साफ तौर पर कॉम्पिटिटर नजर आते हैं। कन्हैया कुमार ये किसी से छुपा नहीं है और उससे राजद के लिए समस्या खड़ी होती है कि तेजस्वी यादव के साथ मंच पर कन्हैया कुमार रहेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने लीडर के तौर पर, पूरे महागठबंधन के लीडर के तौर पर दिखने में समस्या आएगी, क्योंकि बोलते हैं, अग्रेसिवली बोलते ही हैं कन्हैया कुमार, बिहार के भी हैं, पीएम मोदी की उनकी बुराई कर करके, आलोचना कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये इसका असर दिखता है। इसीलिए कन्हैया कुमार को आगे करना ही नहीं चाहती है राजद और कांग्रेस जब भी ऐसी कोशिश करती है तो राजद की तरफ से वीटो लग जाता है और हुआ यही। कोशिश तो खूब थी कन्हैया कुमार की, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग की बैठकें शुरू हुई, जैसे ही गठबंधन दलों की बातचीत शुरू हुई, कन्हैया कुमार को लेकर वीटो लगा दिया गया और उस पदयात्रा के बाद कन्हैया कुमार बिहार से गायब हो गए, आउट कर दिए गए। अपनी पार्टी के नेता तो पहले ही परेशान थे। जो उनकी पदयात्रा थी, उस पदयात्रा में उनकी पार्टी के कई नेता शामिल नहीं हुए, पदयात्रा के उद्घाटन के दौरान भी नहीं हुए। बीच में तो ऐसा झगड़ा हो गया कार्यकर्ताओं से कि कन्हैया कुमार को दिल्ली आना पड़ा, फिर कुछ मान मनोबल हुआ और फिर पदयात्रा किसी तरह पूरी हुई। लेकिन उसके बाद से कन्हैया कुमार बिहार में नहीं आए हैं और ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं बिहार की, ना ही किसी बैठक में नजर आते हैं। अभी एक बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की,
इसके बाद तेजस्वी यादव के साथ भी एक बैठक हुई है, 3 कांग्रेस के नेता गए थे, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष हमेशा दिखते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार नहीं होते। कन्हैया कुमार कब जाते हैं? जब राहुल गांधी गए थे छात्रों से मिलने के लिए, वो अपना संविधान बचाओ और जाति जनगणना वाले अपने मुद्दे को लेकर ओबीसी छात्रों से मिले थे। छात्रों को भी जाति में बांट देते हैं, तो वहां पर मिले थे, तब कन्हैया कुमार भी गए थे। राहुल गांधी के साथ साथ पीछे पीछे चले थे कि अब कुछ तो प्रेजेंस दिखानी है अपनी, और राहुल गांधी के साथ जाने का मतलब इस तरह भी नहीं होता है कि एक अकेले लीडर के तौर पर उनकी पहचान बन रही है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छाया में छुप जाते हैं, तो इसीलिए तब उनको एंट्री मिल गई। लेकिन उसके बाद प्रचार में कहीं भी कन्हैया कुमार का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। राहुल गांधी 5 बार आ चुके हैं 4 महीने में बिहार, वो अलग अलग रैलियां, अलग अलग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, एजेंडा वही है, जाति और हिंदुओं की जाति, जाति जनगणना, इसी सब पर वो अधिकतर बात करते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार वहां नहीं होते। कोर टीम में बैकहैंड से होते हैं, एक अलग बात है, लेकिन मंच पर नजर नहीं आते राहुल गांधी के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बक्सर में रैली करने गए थे, लेकिन कन्हैया कुमार की ऐसी कोई रैली, कोई उनका प्रचार में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि राजद की तरफ से साफ हिदायत है। अब कांग्रेस देखिए कई मोर्चों पर तो लड़ी रही है, वहां पर ये अपनी पूरी काया पलट करने की कवायद तो यही थी कांग्रेस की। देखिए कभी राजद से आगे नहीं निकल सकती है, लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह हम बड़े दिखें, हम दिखें कि हम टक्कर देने की स्थिति में है, हम अपनी पार्टी को यहाँ जिलाना चाहते हैं, जिससे कि सीट शेयरिंग में नेगोशिएशन हो सके राजद के साथ। एक ये मकसद भी कांग्रेस का था, और ये सब चीजों का की महत्वाकांक्षा दिखाकर ये सब किया भी गया था बिहार में। लेकिन देखिए अब हो क्या गया है, अब कन्हैया कुमार के कारण बैकफुट पर आना पड़ा पहले कांग्रेस को। अब अपना एक नेता आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन राजद के कारण, राजद ने जब इस पर आपत्ति जताई तो आपको बैकफुट पर आना पड़ा। ये नुकसान हो गया राहुल गांधी को, कांग्रेस को। दूसरा, इसके कारण सीट शेयरिंग में भी समस्या है, क्योंकि जब आप बार बार राजद को जिस चीज से दिक्कत है आप वही करेंगे और आप हावी होने की कोशिश करेंगे, तो राजद भी अपने मामले पर अटक जाती है, राजद भी अड़ती है, तेजस्वी यादव भी अड़ते हैं कि आपको सीटों को लेकर मनचाहा तरीका फिर नहीं अपनाने दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर महागठबंधन में रहते हुए राजद के लिए एक लीडरशिप, उसके सामने एक लीडरशिप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समस्या तो खड़ी हो गई। अब नेगोशिएशन में दिक्कत हो रही है, ऐसे ही नहीं सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों पर बैठकें हो रही है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। कई बैठकें हो चुकी हैं, जिला स्तर के नेताओं से बातचीत हो चुकी है और बड़े नेताओं से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। अभी तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सभी गठबंधन दल जो है वो अपनी सीटों की चॉइसेस भेजें, कौन सी सीटें चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, यानी मेरिट बेस पर मिलेगा। तो ये पूरे अभी इस वक्त सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है, और उसमें वामपंथी दलों के साथ ज्यादा समस्या नहीं है। हालांकि उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हम हर जिले में उतारना चाहते हैं, हमारे पास एक उम्मीदवार है, तो उन्होंने तो अपने कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो यह, लेकिन तेजस्वी यादव को भी वामपंथी दलों से समस्या नहीं है, क्योंकि पिछली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, उनको 19 सीटें जीत दी थी और वो 12 सीटें जीते थे। तो ये इस वजह से तेजस्वी यादव, वहां समस्या उनको नहीं है, उनको है कांग्रेस के साथ समस्या, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटें चाहती है और पिछली बार 19 सीटें जीती थी। परफॉर्मेंस बहुत खराब था विधानसभा में, लोकसभा में फिर भी बेहतर था, लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव है, तो आपको पिछले विधानसभा के हिसाब से ही सीटें मिलेंगी। और खुद राजद जो है वो भी अपने पास अच्छी खासी संख्या रखना चाहती है, करीब 130 सीटों तक। पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 75 जीती थी, उसे तो बड़ा दल रहना ही है। अब जब ज्यादा सीटों पर लड़ेगी नहीं तो जीतेगी कहां से, फिर वो बड़े दल के तौर पर उभरेगी कैसे, फिर वो गठबंधन दलों पर निर्भर रह जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ भी चलना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। पहले तो सीटों को लेकर समस्या तो थी ही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तेवर भी बदले हैं, तो उसे लेकर राजद का भी रुख जो है कड़ा हो गया है, क्योंकि आप तेवर बदल भी लेंगे तो बिहार में आपकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि अगर अब राजद के साथ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो कितना मुस्लिम वोट मिलेगा, इसकी भी कांग्रेस को कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति कोई 4-5 महीने पहले आप नहीं बदल सकते हैं। बिहार में चुनाव आने वाला है नवंबर में, और आप कोशिश करेंगे कि हम जनवरी फरवरी से ही पूरी कायापलट करने की कोशिश करें, तो वो तो संभव नहीं है। जब आप वहां पर लीडरशिप बदलते हैं तो पहले तो आपको अंदरूनी झगड़े निपटाने पड़ते हैं, वही झगड़े निपटते निपटते समय लग जाता है, और फिर आपको प्रचार में उतरना पड़ता है। तो ये सब इतना जल्दी और कुछ 8-9 महीने में होने वाला काम तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ये किया
उनको जो आइडिया दिया गया था उस आइडिया पर राहुल गांधी को पसंद आया और उन्होंने आइडिया शुरू कर दिया, लेकिन वहां से राजद के साथ समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। और इस सब का आइडिया देने वाली जो उनकी टीम है जिसने कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाया था, अब कन्हैया कुमार जो है वो ही गायब हो गए हैं। और बिहार में चुनाव के दौरान उनकी एंट्री बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर राजद के साथ कांग्रेस के गठबंधन में समस्याएं आनी तय है। इसीलिए कन्हैया कुमार का तो बिहार से पत्ता साफ हो ही गया है, लेकिन अगर कांग्रेस अब उन्हीं की रणनीति पर चलती है, इनको ही आगे करती है, ये वामपंथी जो अपने सलाहकार बैठाए हैं उन्हीं के अनुसार बिहार में चलती है, तो फिर महागठबंधन में कोई हल निकलने में बड़ी मुश्किल होने वाली है। चुनाव नजदीक है, सीटों का बंटवारा जल्दी नहीं हुआ तो प्रचार कार्य शुरू नहीं होगा और महागठबंधन के लिए ये चुनाव मुश्किल होता जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।